श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। शीर्षक सत्संग के बराए और संत असंत का लक्षण। बरे भाग पाए ये सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है, जिससे बिना परिश्रम के ही संसार जन्म मरण आदि छूट जाता है। संत संग अपवर्ग कर, काम भव कर पंथ। कहि संत कवि को विद, श्रुति पुराण सद्ग्रंथ। संतों का संग मोक्ष का और कामी पुरुषों का संग संसार का मार्ग है। संत कवि पंडित वेद पुराण और सद्ग्रंथ ऐसा कहते हैं। राम जी के इन वचनों को सुन शनकादिक मुनि पुलकित शरीर से उनकी स्तुति करके विधि लोक को चले गए। फिर भरत जी ने राम जी से कहा कि हे भाई, संत और असंत का भेद विलगा कर कहिए। राम जी कहने लगे, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संतन असंतन के असिकरणी, जे में कोठार चंदन आचरणी। हे भाई सुनो, संतों के अनगिनत लक्षण वेद और पुराण में प्रसिद्ध है। संत और असंतों की ऐसी करनी है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी का व्यापार है। काटय पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, पर वह अपने गुण सुगंधि से उसे सुगंधित कर देता है। तात सुरसी संचरत, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पेटत घनहि, परशु बदन यह दंड। इसी कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और संसार को प्यारा है। कुल्हाड़ी को यह दंड मिलता है कि उसको आग में तप कर घन से पीटा जाता है। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रे पो बिमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत जन विषय लंपट नहीं होते, वे शील और गुणों के खान पराये का दुख देखकर दुखी और सुख देखकर सुखी होते हैं। वे समदर्शी शत्रुहीन अभिमान रहित और विरक्त होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय के त्यागी होते हैं। कोमल चित दीन पर दाया,
मन बच क्रम मम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम तेहि प्राणी। कोमल चित्त दोनों पर दया करने वाले, मायाहीन होकर मन वचन और कर्म से मेरी भक्ति करने वाले होते हैं। वे सबका मान देने वाले और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति बिरते बिनते मुदितायन। शीलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रेते धर्म जनयत्री। कामना रहित मेरी भक्ति नाम भजन में लवलीन शांति, वैराग्य, नम्रता और आनंद के स्थान होते हैं। शीलता, सीधापन, मित्रता पूर्ण द्विजों के चरणों में प्रीति रखने वाले और धर्म को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये सब लक्षण बसहि जाशोर, जाने हो तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, पुरुष वचन कबहु नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उनको सदा सच्चे संत समझना चाहिए। वे सम दम नियम और नीति से नहीं डगमगाते हटते हैं, कठोर वचन कभी नहीं बोलते हैं। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। निंदा और प्रशंसा दोनों को तुल्य मानते, मेरे चरण कमल में प्रेम करते हैं। गुणों के घर सुख की राशि, ऐसे सज्जन मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। सुनहु असंत केर शुभाओ, भोले हूँ संगते करिए न काओ। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमे कपिल ही घालई हर हाई। अब दुष्टों के स्वभाव सुनो, उनका संग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला है। जैसे हराही गाय कपिला दूधी को भी बिगाड़ देती है। खलन हृदय अते ताप विसेखे, जरहि सदा पर संपत्ति देखे। जहाँ कहीं निंदा सुनहि पराई, हर सही मन हो परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत बड़ी जलन होती है। वे दूसरों की संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुनते हैं
वे ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं मानो उन्हें परा हुआ धन का भंडार मिल गया हो। काम में क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटे कोटिल मलायन, बयर अकारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। काम, क्रोध, अहंकार और लोभ में तत्पर, निष्ठुर, कपटी, टेढ़े और पाप के घर होते हैं। सब किसी से अकारण वैर करते हैं। जो उनकी भलाई करता है वे दुष्ट उसकी भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाहि महा अहे हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन और झूठ ही चबेना होता है। अर्थात उसका प्रत्येक काम झूठ ही से भरा हो रहता है। जैसे मयूर मीठी बोली बोलता है और महाविषैले सर्प को भी खा लेता है, इसी तरह वे दुष्ट लोग मीठी बोली बोलते हैं पर उनका हृदय कठोर होता है। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, दे धरे मनुजात। वे पराये से डहा करने वाले, पराई स्त्री में रत रखने वाले, दूसरों का धन हरने वाले और पराये की निंदा करने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अधम पाप के रूप देह धारण किए हुए राक्षस हैं। लोभई ओरन लोभई डाशन, सिसनोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बराई, श्वास लेहि जनो जोरे आई। उनका लोभ ही ओढ़ना और लोभ ही बिछोना है। लिंगेंद्रिय और पेट के विषय में लगे हुए उनको यमपुर का डर नहीं होता। जब किसी की बुराई सुनते हैं तो सांस लेते हैं मानो जरया जोर आ गया हो। जब काहू के देखहि बेपति, सुखी भये मान हो जगन रे पति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। स्वार्थ में रत परिवार के विरोधी वे विचार कामी, लोभी और अत्यंत क्रोधी होते हैं। जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो जगत के राजा हो गए हैं। मातो पिता गुरु विप्र नहीं, आप गए अरो घायल है आ नहीं।
संग हरि कथा न भावा। माता पिता गुरु और ब्राह्मण को नहीं मानते, आप तो गए बीते हैं ही और दूसरों का भी सत्यानाश करते हैं। अज्ञान वश दूसरों से द्रोह करते हैं, उनको संतों का संग और हरि कथा नहीं सुहाती। अब गुण सिंधु मंदमति में वेद विदूषक पर धन स्वामी। बेप्रद्रोह सुर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिये धरे शुभेशा। अब गुणों के समुद्र मंद बुद्धि कामी वेद की निंदा करने वाले और दूसरों का धन हरण करने वाले होते हैं। ब्राह्मणों से द्रोह, देवताओं से विशेष द्रोह करते हैं। अंतर में पाखंड और कपट रखे हुए किंतु वेश सुंदर बनाए रखते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत योग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु होए ही कलयुग माही। ऐसे अधम दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते। द्वापर में अल्प किंतु कलयुग में झुंड के झुंड होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जानहि को विद नर। हे भाई, पराये का हित करने के समान धर्म नहीं और पराये की पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। हे भाई, मैंने सब वेदों और पुराणों का निर्णय कहा, इसे पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरे जे पर पीरा, करहि ते सहहि महा भव भेरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। जो मनुष्य का शरीर धारण करके दूसरों को पीड़ित करते हैं, वे संसार का बड़ा बोझ दुख सहते हैं। मनुष्य अज्ञान बस अनेक प्रकार के पाप करते हैं और स्वार्थ में लगे रहकर परलोक का नाश करते हैं। काल रूप तिन्ह कहाँ मैं भ्राता, शुभ अरो अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम सियाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप होकर शुभ और अशुभ कर्मों के फल देता हूँ। ऐसा विचार संसार के जन्म मरण दुखों को जानकर वे मुझे भजते हैं, जो बड़े चतुर हैं। त्याग ही कर्म शोभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत
ते नह परहि भव जिन्ह लखि राखे। इसी से वे देवता, मनुष्य और मुनिराज शुभ अशुभ फलों को देने वाले कर्मों को छोड़कर मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे, जिन्होंने इसे जान रखा है वे संसार में नहीं पड़ते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। हे भाई सुनो, माया रचित गुण और दोष अनगिनत हैं। गुण भली बात तो यह है कि दो न देखना चाहिए, देख पड़ता है, दो देख पड़ता है सो अविचार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।